यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही थी शाम का खाना बना रही थी। आजकल गर्मी है तो मेरा प्लान रहता है कि मैं थोड़ा जल्दी बना लूँ, 6:30-7 बजे तक मेरा खाना कंप्लीट हो जाए। तो मैं यहीं पे फटाफट खाना बना रही थी। खाने में बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ा सा आलू का पराठा और रोटी, ये सब बन रहा था। तो फिर ना मुझे सडनली याद आया कि मुझे ना टेलर के पास जाना है, क्योंकि मैं कुछ पैंट्स लेके आई थी, उसकी फ़िटिंग करवाने के लिए जाना था मुझे। तो मैं और पीनू और मम्मी चल दिए थे टेलर के पास। पर हम गए वो उन्होंने यार इतना एक्सपेंसिव बताया, एक पैंट का वो 150 रुपये लेंगे। हमारे गली मोहल्ले में 30-40 रुपये में हो जाता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं दूसरी दुकान पे चली गई थी। तो यहाँ से आने के बाद हम लोगों ने फिर अपना जो बाहर में सामान था थोड़ा बहुत पीनू के लिए खाने पीने के लिए लिया। फिर घर आए, घर आने के बाद फिर वही खाना पीना खा पी के फिर हम दोनों, मैं और पीनू आ गए थे सोने के लिए। पीनू और मैं नहीं आए थे, बस मैं ही आई थी, क्योंकि पीनू 11 बजे रात में भी घूम रही थी। तो मैं जब तक वो आई नहीं थी तो मैंने सोचा बिस्तर वगैरह साफ़ करके बेड वगैरह लगा लूँ आराम से। अभी 11 बजे पीनू की बच्ची घूमने के लिए गई हुई अपने दादू के साथ, क्योंकि मैं खाना खा रही थी। वो इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी कि पापा उसे लेके बाहर चले गए घुमाने के लिए। सही में 11 बज रहा है यार, मतलब मैं टाइम क्या बता दूँ, 11-1 हो रहा है। मैं डायरेक्ट से बता रही हूँ 11 बजे अभी आएगी। देखो कल दिखाती हूँ। यहाँ पे पीनू आ गई थी और गाइस उसको ना इतनी ज़्यादा घमौरी हो गया, इतना ज़्यादा घमौरी रैशेस हो गया ना कि मतलब ना कैमरे में दिखेगा नहीं तो मैं आप लोग को दिखाती। तो इसलिए मैं ना उसको डेली रात को उसका ड्रेस चेंज करवाती हूँ, उसको पूरा शरीर को गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं उसे दोबारा पाउडर लगाती हूँ, जिससे कि उसको रात को ईचिंग वगैरह ना हो और वो आराम से रिलैक्स होकर सो सके। तो मैं यहाँ तो इसलिए मैं उसके पूरे बॉडी में बहुत ही अच्छी तरीके से पाउडर लगाती हूँ। उसके ना सर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो सोते टाइम में ऐसे खुजलाती रहती है। तो इसलिए मैं उसको भी पूरे अच्छी तरीके से क्लीन करके, और ये ना घर बाहर पूरे दिन करती रहती है। इसको ना पूरा दिन कम पड़ता है भरत मिलाप के लिए, जो ना इसको रात को भी चाहिए, रात को भी इसको भरत मिलाप करना होता है। मैं जा रहा हूँ पीनू सोने, हैया। फिर ये मॉर्निंग का क्लिप है। जब मैं सो के उठी थी, मैं उठ के बैठ गई और पीनू ना जैसे ही मैंने गेट खोला ये लड़की ना बाहर निकल गई। और पता नहीं यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे इतना ज़्यादा प्यास लगता है, इतना ज़्यादा प्यास लगता है कि बस क्या ही बताओ। सुबह से उठने के बाद ही ना मुझे मतलब इतनी तेज़ प्यास लग रहा था कि मैंने गर्म जो रात का पानी जो मैंने बॉटल में अपने लिए लेके आई थी वही पानी बचा हुआ था, तो वही पानी मैंने पिया। मैं यहाँ पे बैठ के ना बाहर पीनू को देख रही थी, क्योंकि ना इसका मतलब सुबह उठ जाती है ये और इसका नाटक चालू हो जाता है हर जगह। तो फिर खैर मैंने अपनी सुस्ती हटाई और यहाँ पे दुपट्टा वगैरह लिया कि चलो भाई अब अपने काम पे चलते हैं जो है डेली का। और फिर यहाँ पे पीनू को देख लो कैसे अपने दादू की गोदी में बैठी हुई है जाके। इसको मतलब मैं क्या ही बताऊँ, छोड़ो, इसका तो ना चलता रहता है। यहाँ पे पैंट भी उसने उल्टा ही पहना हुआ है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी सुबह का खाना बनाने के लिए, जो नाश्ता वगैरह बनाना था, टिफ़िन वगैरह बनाना था जो भी, तो वो सब मैंने फटाफट बनाया। फिर चाय तो खैर 2-3 बार बन ही जाता है मेरे घर में सुबह के टाइम पे। और क्या होता है कई लोग ना, मतलब मेरे घर में 1-2 लोग हैं जो कम चीनी वाला चाय पीते हैं, तो उनको पहले मैं निकाल कर दे देती हूँ, फिर बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा चीनी ऐड करके तब देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा वही खाना, रोटी वगैरह, पराठा जो भी था, ऑलमोस्ट मेरा किचन का सारा काम, मतलब खाने वगैरह का जो भी मैटर था वो सब हो गया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जाहिर सी बात है प्याज वाला खाना बना था। तो मम्मी ना फिर चाय नहीं पीती प्याज वाले बर्तन में, वो नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाती है, तो इसलिए उनका थोड़ा अलग सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे मैंने फिर रोटी वगैरह बनाने के बाद पूरा गैस साफ़ करा अच्छे से। गैस साफ़ करने के बाद फिर मम्मी के लिए चाय बनाई, फिर दूध उबाला, फिर मैंने पीनू के नाश्ते की तैयारी करी। क्योंकि मेरा ऐसा होता है ना कि अगर वो जल्दी उठ गई है ना सो के, तो वो फिर ना 9 बजे तक ही सो जाएगी, 9-9:30 बजे तक। तो मेरा ये रहता है कि अगर वो नाश्ता करके सोएगी ना तो वो थोड़ी देर सोएगी, नहीं तो अगर वो बिना नाश्ते की सो जाएगी ना तो वो सोती नहीं है। तो इसलिए ना मैं उसको मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा रहता है कि सबके चाहते मैं उससे पहले उसको नाश्ता दे दूँ। इसलिए ना मैं फटाफट सारा काम करती हूँ। और मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड तेज़ कर दिया था, जिससे कि मतलब थोड़ी बोरियत ना हो, क्योंकि मैं इतना जल्दी हाथ नहीं चलता, थोड़ा स्लो चलता है। बट फिर भी कोई नहीं, मैंने यहाँ पे अच्छे से किचन साफ़ करा, अपना बर्तन वगैरह गैस वैस सब साफ़ करा। फिर पीनू के लिए मैं नाश्ता लेके गई, उसको नाश्ता कराया
पर हुआ ये था कि नाश्ता करने के बाद पीनू तो जस्ट सो गई थी थोड़ी देर के बाद ही। उसका मैंने बताया जैसे आप लोगों की ना, अगर वो 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाती है ना, तो वो 9 साढ़े 9 बजे तक सो भी जाती है। उसका वो रूटीन है कि वो 9 साढ़े 9 तक सो जाती है, तो इसलिए मैं उसको टाइमली नाश्ता करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने भी अपनी चाय वगैरह पी। चाय तो मेरा ना चलता ही रहता है, जब जब भी बनेगा ना उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा लेके पीती रहती हूँ, तो ऐसे ना मतलब थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाता है, उतना असर नहीं होता। तो फिर यहाँ पे मेरा चाय नाश्ता मैं नहीं करती अभी, पता नहीं क्या, जब से पीनी हुई है ना मेरा नाश्ता का रूटीन ही ख़राब हो गया। मैं नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती। आई थिंक यही सब कारण है कि मेरा ना वेट लूज़ हो गया। मेरा वेट वाकई में बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ है। इट मीन्स जब मैं 9 मंथ प्रेगनेंसी थी मेरी ना, तो मेरा वेट इवन 68 या 67 के आसपास में था। बट अगर मैं अभी चेक करवाऊँ ना, तो मेरा वेट कम से कम होगा आपका 50 51 समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो फिर पीनू सो के उठी तो बेचारी को इतना हाथ पाँव दर्द हो रहा था कि मैं उसके पूरे बॉडी की मसाज कर रही थी, और उसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये करवाने में।